आलीशान अपार्टमेंट की 26वीं मंजिल पर रहने वाला अंशुल वर्मा, उम्र 27 साल, एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में टेक लीड था, जिसकी जिंदगी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस कदर घिरी हुई थी कि उसे अब अपने आसपास की दुनिया का एहसास तक नहीं होता था। सुबह से लेकर देर रात तक उसका जीवन एक ही स्क्रीन पर सिमटा था। लैपटॉप की स्क्रीन, फोन की स्क्रीन और मीटिंग्स की स्क्रीन। उसके दिन की शुरुआत अलार्म की तेज आवाज से होती। उठते ही वो सबसे पहले फोन उठाता और मेल्स चेक करता। फिर छटपट तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठता, जहां उसकी मां किरण वर्मा चुपचाप उसके सामने खाना रखती। लेकिन अंशुल की नजरें प्लेट पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर होती। पिता शरद वर्मा चुपचाप अखबार पढ़ते रहते, मानो अब वो आदत बना चुके थे बेटे की बेरुखी को समझने और सहने की। अंशुल को इतना वक्त भी नहीं था कि माँ के बनाए खाने की तारीफ कर सके या पापा से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ सके। वो मानो किसी मशीन की तरह हो गया था, जिसके लिए दिन सिर्फ काम और रात सिर्फ सोने के लिए होती थी। रिश्ते उसके जीवन से धीरे धीरे फेड हो चुके थे। उसकी छोटी बहन पल्लवी, जो इसी शहर में एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर थी, उससे भी अब सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेज या इमोजी की तरह बातचीत होती थी। कभी कभी जब माँ कहती कि पल्लवी से बात कर ले, तो अंशुल कहता, अभी बहुत मीटिंग्स है माँ, बाद में कर लूंगा। और वो बाद में कभी आता ही नहीं था। पल्लवी भी अब ऐसी हो गई थी। हर बात कैमरे के सामने होती, हर मुस्कान रिकॉर्ड की जाती और हर दुख को फिल्टर के पीछे छुपा लिया जाता। एक दिन अंशुल का बचपन का दोस्त रवि उससे मिलने उसके ऑफिस के पास आया, पुराने दिनों की तस्वीरों के साथ। पर जब उसने देखा कि अंशुल फुर्सत से मिलने के बजाय लंच करते हुए भी कॉल पर बिजी था, तो वो मायूस होकर चला गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, तू अब अंशुल नहीं रहा, तू बस एक सिस्टम बन गया है। और ये बात अंशुल के दिल में कहीं चुभ गई, लेकिन वो इस चुभन को भी नजरअंदाज कर गया, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जब डॉक्टर ने कहा कि अगर देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, तब अंशुल के हाथ पांव फूल गए। उस दिन उसने पहली बार अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद की और पूरी रात पिता के पास अस्पताल में बैठा रहा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार बेटे के चेहरे पर चिंता देखी थी। उसी रात अंशुल ने बहुत कुछ सोचा। उसने समझा कि उसका पूरा जीवन वर्चुअल हो गया है, जहां असली लोगों की कोई जगह नहीं बची। अस्पताल से लौटने के बाद उसने पहला काम यह किया कि ऑफिस में अपने काम के घंटे तय किए, वीकेंड पर कोई मीटिंग नहीं और घर पर डिनर टाइम पर लैपटॉप पूरी तरह बंद। उसने पल्लवी को कॉल किया और कहा, बहन इस रविवार घर आ जा, बस यूं ही मिलना है। पल्लवी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर आई। इस बार उसने भी अपने कैमरे बंद किए और भाई के साथ असली बातें की। माँ ने हलवा बनाया, पापा ने पुराने किस्से सुनाए और पूरा परिवार एक साथ बैठा, बिना किसी स्क्रीन के। पहली बार वो शाम इतनी सजीव लगी, जैसे वर्षों बाद कोई त्योहार आया हो। अंशुल ने रवि से माफी मांगी और हर रविवार पार्क में मिलने का वादा किया। पल्लवी ने भी अपने फॉलोअर्स से एक वीडियो में कहा, हम सब ने रिश्तों को स्क्रॉल करते करते खो दिया है, अब उन्हें दोबारा ढूंढने का वक्त है। उस दिन के बाद अंशुल की जिंदगी में बदलाव आया। वो फिर से मुस्कुराने लगा। माँ की आवाज अब नोटिफिकेशन की तरह नहीं, बल्कि दिल से सुनी जाती थी। पापा की कहानियां अब बैकग्राउंड नॉइस नहीं, जीवन का हिस्सा बन गई थी। उसने जाना कि टेक्नोलॉजी जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन अगर हम उसी के गुलाम बन जाएं, तो हम खुद को और अपने अपनों को खो बैठते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि स्क्रीन की दुनिया भले ही चमकदार हो, लेकिन असली रोशनी उन्हीं चेहरों में होती है जो हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। जरूरत है बस उन्हें देखने, समझने और समय देने की, क्योंकि रिश्ते कोई ऐप नहीं होते जो इंस्टॉल कर लो जब जरूरत हो। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो दिल से अपडेट होते हैं, बिना किसी नेटवर्क के भी।